नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 10 में पहली कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी उसके बारे में समझाती हूँ। उनके कवि है रैदास जी। उनका जन्म सन 1388 और मृत्यु सन 1518 में हुई थी। अब हम कवि के बारे में देखते हैं। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्तिभाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुभय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। अब हम कविता के बारे में पढ़ेंगे। पहले शुरुआत करते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु, आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। प्रभु जी तुम गण बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आगे रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं आपको जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादल छा जाते हैं, उसे देखकर मोर नाचने लगता है, उसी तरह मैं भी आप में मस्त हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। आगे रैदास जी तीसरी पंक्ति में हमें समझाते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना पूरा अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। आगे, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। इस पंक्ति में कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की तरह है और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह मोतियों की माला का धागा मोतियों में जुड़ा रहता है, उसी तरह मेरी भक्ति भी आपसे जुड़ी हुई है और वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। आखिरी दो पंक्ति में कवि रैदास जी हमें समझाते हैं कि हे प्रभु जी तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ और मेरी भक्ति इसी तरह आपको समर्पित है। इस पूरी कविता में प्रभु को अपने निकट रैदास जी बताते हैं। अब हम इसके आगे शब्दार्थ और स्वाध्याय भी देखेंगे। शब्दार्थ में है बास यानी गंध, मोरा
मोर, बरे, जले, दासा, दास, सुहागा तो एक तरह का खनिज पदार्थ। चकोर, तीतर जैसा पक्षी जो चंद्र की ओर देखता है। चितवत, देखना। अब आगे स्वाध्याय। उसमें पहला प्रश्न है, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? तो उसका जवाब है, प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? तो भक्त दूसरा प्रश्न, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? भक्त दीपक बनकर उसमें जलने वाली बाती बनना चाहता है। तीसरा, सोने का महत्व कब बढ़ता है? तो जब उसमें सोने में सुहागे की मेल हो जाती है तब उसका महत्व बढ़ता है। अब आगे दूसरा प्रश्न, भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु से निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। तो उसका आंसर हमें इस तरह लिखना है, भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन, पानी, घन, मोरा, दीपक, बाती, मोती, धागा तथा स्वामी दास का समावेश है। और आखिरी में प्रश्न 3 में उचित जोड़े बनाने हैं, जैसे चंदन, पानी, दीपक, बाती, भक्त, रैदासा, घनबन, मोरा, सोना, सुहागा। यहाँ हमारी पहली कविता पूर्ण होती है और कल दूसरे पाठ के बारे में मैं आपको बताऊंगी।